हेलो स्टूडेंट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स में आज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम। आपने इससे पहले दो रिजल्ट पढ़ चुके हो। मैं आपको रिजल्ट रिमाइंड करवा दूं। पहले रिजल्ट में आपके पास क्या था, अगर आपके पास आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पास अगर वन रियल रूट है तो हमारा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में जेड पुटअप करने के बाद आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो था, तो ज़ीरो डालने के बाद आपको वन रूट मिला था। ओके, नेक्स्ट जो रिजल्ट था थ्योरम, उसमें क्या था, अगर आप दोनों रिजल्ट्स को, दोनों जो रूट्स हैं उनको डिफरेंट कंसिडर करते हो तो आप उस जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कैसे लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो डब्ल्यू माइनस का क्या हो अपॉन में डब्ल्यू माइनस का आर इज इक्वल टू के, जेड माइनस का क्या हो अपॉन में जेड माइनस में आर। ओके, नाउ नेक्स्ट थ्योरम में हम पढ़ते हैं शो दैट इफ़ देयर इज़ ओनली वन फिक्स पॉइंट। अगर आपने क्या कंसिडर कर लिया, एक फिक्स पॉइंट कंसिडर कर लिया। ओके, क्या कर लिया। देखिए, आप दो का रिजल्ट भी पढ़ के आ चुके हो, एक का रिजल्ट भी पढ़ के आ चुके हो। अब क्या कह रहा है कि अगर हम एक पॉइंट को फिक्स पॉइंट कंसिडर कर लें तो देन द ट्रांसफॉर्मेशन में बी इज़ ऑफ द फॉर्म। अगर आप एक को मानते हो तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन को किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हो, वन अपॉन में डब्ल्यू माइनस का क्या हो इक्वल्स टू वन अपॉन में जेड माइनस का क्या हो प्लस में के। स्टूडेंट, ये जो फॉर्म है ये आपकी क्या कहलाती है, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, क्या कहलाएगी आपकी, ये नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। हम नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर आपके पास एक फ़िक्स पॉइंट है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन को इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारी क्या कहलाएगी, नॉर्मल फॉर्म। तो चलिए, लेट देयर बी ओनली वन पॉइंट एज ए क्या ले लिया आपने। ठीक है, क्या इज इक्वल टू ए माइनस। आपको पता है अगर एक ही पॉइंट है तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह हमने क्या डाला है, ज़ीरो डाला है। तो आपके जो रियल इक्वल रूट मिलते हैं वो क्या हैं, ए माइनस का डी बाई टू सी। आपने फर्स्ट जो थ्योरम मैंने अभी भी बताया, फर्स्ट जो रिजल्ट पढ़ा था उसमें क्या था कि डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो डालने के बाद आपके पास जो दो रूट मिलते हैं वो दोनों कैसे मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले ही बोला है कि ओनली वन फिक्स पॉइंट, तो डैट मीन्स आपका डिस्क्रिमिनेंट वहाँ पे आपने क्या पुटअप कर रखा है बेटा, ज़ीरो डाल रखा है। ओके, तो क्या इज़ इक्वल टू ए माइनस का डी बाई टू सी। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया और डी की वैल्यू निकाली, ए माइनस में टू सी क्या हो। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो, अगर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को का रूट है, फिक्स रूट है, तो देन इट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, तो इसने सेटिस्फाई करवा दी इक्वेशन। ठीक है, हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया फिर। अब आपको क्या करना था, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो फॉर्म थी इस फॉर्म का लिखना था, तो हम ये लेके चलेंगे और ये निकालेंगे। ओके, तो आपने लिया वन अपॉन में डब्ल्यू माइनस का क्या हो। आपने यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू डाली। ओके, डब्ल्यू की वैल्यू डालने के बाद सोल्व किया। ठीक है, एलसीएम ले लिया, इसको डाल दिया ऊपर। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या डाला, डी की जो वैल्यू निकाल रखी थी ए माइनस का टू सी क्या हो, डाल दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया और जेड कॉमन ले लिया, बी माइनस का क्या हो डी। अब देखिए, बी माइनस क्या हो डी की भी मैंने वैल्यू निकाल रखी है, वो भी डाल दिया। डालने के बाद अब देखिए, मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया। ये जो टू सी क्या था मैंने उसको एक एक बार लिख दिया, सी क्या हो और सी क्या हो। ठीक है, सी क्या हो और सी क्या हो लिख दिया। लिखने के बाद मेरे पास क्या आया, ये कॉमन आ गया, सी इंटू में जेड माइनस का क्या हो प्लस में ए माइनस का सी क्या हो अपॉन में बी। ठीक है, मैं दोनों बार इन दोनों को अलग अलग रखती हूँ। ठीक है, एक बार पहले उसके टर्म के नीचे रख दिया, दूसरी बार दूसरी टर्म, फर्स्ट टर्म के नीचे रखा तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया सी अपॉन में ए माइनस का सी क्या हो। ठीक है, सेकंड के लिए रखा तो मैंने क्या रखा, सेकंड में आपके पास वन अपॉन में जेड क्या हो बच गया और बाकी का ये आपके पास कट गया। ठीक है, तो देखिए मैंने इस चीज़ को क्या डाल दिया, के डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गई, फॉर्म बन गई जो हमें चाहिए थी, तो विच इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब हम उन्हीं रिजल्ट्स को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं। शो दैट इफ़ देयर इज़ ओनली वन फाइनाइट फिक्स पॉइंट पी। अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का एक पॉइंट फिक्स मान लेते हो पी एंड द अदर पॉइंट इज़ इन्फिनिटी। आपने एक पॉइंट के बारे में भी स्टडी किया है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बारे में भी स्टडी किया है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम एक तो फिक्स पॉइंट ले लें, दूसरा पॉइंट कैसे ले लें, इन्फिनिटी, देन द ट्रांसफॉर्मेशन में भी इज ऑफ द फॉर्म
तो हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको किस फॉर्म में डाल देंगे, W माइनस का P इक्वल्स टू K इंटू में Z माइनस का P। देखिए अगर आपने क्या लिया था कि W आपने जब एक फिक्स पॉइंट माना था Q, तब तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को इस टाइप से रख रहे थे, वो आपकी नॉर्मल फॉर्म कहला रहा है। अब एक तो फिक्स पॉइंट ले रहे हो, दूसरा इन्फिनिटी, तो देन आप ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ओके, लेट द ट्रांसफॉर्मेशन, आपने ट्रांसफॉर्मेशन ली कौन सी है, मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन। सिंस हमने कंसिडर कर लिया, सिंस कि अगर आपके पास ये हैं तो देन ये, तभी तो ये प्रूव करोगे। तो ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के पास एक तो फिक्स पॉइंट P है एंड अदर फिक्स पॉइंट क्या है आपका, इन्फिनिटी। ओके, तो गेट आपने क्या लिया, C इज इक्वल टू 0 एंड A इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू D। आपने C को तो 0 डाल दिया, A को नॉट इक्वल्स टू D, दैट इज़ A माइनस डी नॉट इक्वल्स टू 0। तो देन तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें जब डालोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या बनेगी, A अपॉन में D, दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया मैंने, Z प्लस में B बाई D। ओके, टू फाइंड फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लेते हो, आप लेते हो स्टूडेंट्स W को Z के बराबर डाल देते हो, ठीक है। और आपको फिक्स पॉइंट क्या दे रखा है, आपको फिक्स पॉइंट दे रखा है P दे रखा है। ओके, मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब अगर Z इज इक्वल टू P मेरा फिक्स पॉइंट है, तो देन वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये P सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या कंसिडर कर लिया हमने, 2 मान लिया। अब देखिए इन दोनों को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, तो W माइनस का P और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। अब देखिए आपका रिजल्ट बन गया ना। अगर मैं इसकी जगह क्या डालूँ, A बाई D को क्या डाल दूँ, K डाल दूँ, तो देन मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो रिजल्ट हमारा 3 हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हम ये नेचर ऑफ मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपने मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, आपके पास जो मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट किस में कन्वर्ट हो रही है, वो आपकी क्वाड्रेटिक में हो रही है जब हम फिक्स पॉइंट निकालते हैं, और उसके बेस पे हम उसके नेचर को डिफाइन करेंगे। तो जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ते थे और उनका जो नेचर था उसके हिसाब से डील करते थे, हम अब भी वैसा ही करेंगे, लेकिन हमारा थोड़ा जो टाइप है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो पहले पॉइंट में क्या लेते हैं नेचर में, ए मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन विद फिक्स पॉइंट। अगर आपके ट्रांसफॉर्मेशन के पास एक फिक्स पॉइंट है तो ये क्या कहलाएगा, इज़ कॉल्ड पैराबोलिक, ठीक है। अगर आपके ट्रांसफॉर्मेशन के पास एक फिक्स पॉइंट है, देखिए ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं ना। अगर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट क्या था तो क्या पढ़ा था आपने, 1 अपॉन में W माइनस का क्या इक्वल्स टू 1 अपॉन में Z माइनस का क्या प्लस में K पढ़ा था ना, वही चीज़ है। अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के पास एक फिक्स पॉइंट है Z नोट, तो देन क्या कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेशन आपका, पैराबोलिक, ठीक है। तो ये आपका नेचर जो है वो छोटे क्वेश्चंस के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपके पुटअप हो सकता है इसमें से। और देन इट कैन बी एक्सप्रेस एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसा कि हमने बताया था कि भाई एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम एक्सप्रेस कर देंगे। हो गया। अब कह रहा है और जब आपका Z नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तब तो ये ले सकते हैं। अगर आपके पास Z नॉट क्या बने, इन्फिनिटी बने, तो W इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, Z प्लस में H। ओके, सेकंड में अगर आपके मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन के पास दोनों जो रूट है वो डिफरेंट है, तो Z1 और Z2, तो देखिए दोनों डिफरेंट रूट के लिए हमने कैसे एक्सप्रेस किया था ना, W माइनस का क्या अपॉन में W माइनस का क्या W माइनस का P अपॉन में W माइनस का क्या इक्वल्स टू K टाइम्स Z माइनस का P अपॉन में Z माइनस का क्या पढ़ा था ना। तो सिर्फ यहाँ पे क्या डाला है, Z1 और Z2 डाला है, ठीक है। ये हमने जो थ्योरम पढ़ी है, अब उनका कंक्लूजन है। अगर Z1 और Z2 नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी आते तो देन इस फॉर्म का होगा। अगर Z2 आपका इन्फिनिटी आता है, इससे पहले वाले थ्योरम में हमने पढ़ा है कि अगर आपका एक रूट जो है वो फिक्स हो और दूसरा आपका क्या हो, इन्फिनिटी, तो देन इट बिकम क्या बन जाएगी, W माइनस का Z1 इक्वल्स टू K और Z माइनस का Z1 पढ़ा है ना, W माइनस का P इक्वल्स टू K इक्वल्स टू Z इंटू में Z माइनस का P, अभी इंस्टेंटली पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब क्या कहता है, द ट्रांसफॉर्मेशन, आपका थर्ड पॉइंट आता है, द ट्रांसफॉर्मेशन विद 2 डिफरेंट फिक्स पॉइंट। अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के 2 डिफरेंट पॉइंट है तो क्या कहलाएगी, हाइपरबोलिक। उसमें भी हमारे पास कंडीशन आ रही है, इफ़ आपका K बड़ा है 0, तब तो क्या कहलाएगी आपकी, हाइपरबोलिक कहलाएगी।
अगर आपका के इक्वस टू ई की आयटा अल्फ़ा लेते हो तो इलेप्टिक कहलाएगी, और यहाँ पे अल्फ़ा जो है नॉट इक्वस टू 0। तो देखिए हमारे पास ये थर्ड जो है ये बेटा के ऊपर डिपेंड है। अगर के बड़ा है 0 से तो हाइपरबोलिक, के आपका ई की आयटा अल्फ़ा के बराबर है तो इलेप्टिक कहलाएगी, और आपका के इक्वस टू ए इंटू में ई की आयटा अल्फ़ा, ये देखिए आपने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में, तो उन्हीं के बेस पे है, तो आपका लेक्सोड्रोमिक कहलाएगा। ओके, अच्छा ठीक है। यहाँ पे आपका ए नॉट इक्वस टू 1, अल्फ़ा नॉट इक्वस टू 0, और अल्फ़ा एंड ए जो हैं आपके दोनों क्या हैं, रियल नंबर है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कैसे हम फिक्स पॉइंट निकालते हैं जैसे, और कैसे हम नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं। ठीक है, वैसे फिक्स पॉइंट का तो मैं बता चुकी थी, लेकिन फिर भी हम दोबारा से रिमाइंड करवा देते हैं। आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है 2 प्लस में आयटा इंटू में जेड माइनस का 2 अपॉन में जेड प्लस में आयटा। ठीक है, अब आपको पता है कि फ़िक्स पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, फ़िक्स पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम जेड इज इक्वल टू क्या डाल देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड डाल देते हैं। ओके, तो हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में जेड इज इक्वल टू क्या डाल दिया, डब्ल्यू। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सोल्व किया, तो ये सोल्व करने के बाद जो है आपके पास क्या आया, आपके पास क्वैटिक बन गई। ठीक है, क्वैटिक बन गई, क्वैटिक के रूट निकाल दीजिएगा, जो रूट आएंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, फिक्स पॉइंट। ओके, अब आपको क्या निकालनी है, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म आपके पास क्या थी, नॉर्मल फॉर्म में आप क्या ले रहे थे, डब्ल्यू माइनस का पी अपॉन में डब्ल्यू माइनस का क्यू इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ, ये था ना। ठीक है, आपके पास डब्ल्यू माइनस का पी, तो एक रूट क्या है 1 प्लस में आयोटा, ये आपका पी ले लिया, ये आपने क्या ले लिया, मैं चलो लिख देती हूँ यहाँ पे, ये मेरा पी रूट है, ये मेरा क्या है, क्यू रूट है। तो डब्ल्यू माइनस का पी निकाला मैंने, इसको सोल्व, मेरे पास डब्ल्यू की भी वैल्यू है और इसके रूट की भी, तो मैंने सोल्व कर दिया। ओके, ऐसे ही मैंने सेकंड रूट क्यू डाला, उसको भी सोल्व कर दिया। अब मैंने क्या लेके चली, मैं लेके चली डब्ल्यू माइनस का पी अपॉन में डब्ल्यू माइनस का क्यू। ठीक है, इसको सोल्व किया मैंने, सोल्व करने के बाद देखिए मेरे पास ये इस फॉर्म का बन गया। अब क्या कहता है, अगर आप क्या के इज इक्वल टू क्या लेते हो, 1 प्लस में 2 आयटा, 1 प्लस में 2 आयटा, तो आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, आर ई की आयटा थीटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ना। 1 प्लस में 2 आयटा, 1 की जगह आर कोस थीटा लेंगे, 2 की जगह आर साइन थीटा लेंगे। ठीक है, और इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट, तो आपके पास आर स्क्वायर क्या बन गया, 5 बन गया, एंड टेन थीटा क्या बन गया, देखिए हमने नॉर्मल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया, और टेन थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा आपके पास क्या बनता है, इसका जो एंगल निकालते हैं तो बीटा अपॉन में अल्फ़ा, तो बीटा अपॉन में अल्फ़ा बन गया। ये हमने आर स्क्वायर जो था इसका क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला। ओके, तो के की जो मेरे पास वैल्यू थी वो क्या है, √5 ई की आयटा थीटा, सो दैट। तो देखिए बेटा, आपने अभी अभी जो नेचर पढ़ा था, तो नेचर में लास्ट वाला में जो ऑप्शन में था कि आपका के पॉजिटिव है तो आपका क्या कहलाएगा, वो हाइपरबोलिक पढ़ा था ना ये, कि के अगर आपका 2 डिफरेंट रूट रख रहे हैं तो के अगर आपका पॉजिटिव है तो हाइपरबोलिक कहलाएगा। अगर के ई की आयटा अल्फ़ा की फॉर्म में बनता है आपका, और अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू 0, तो देन आपके पास क्या बनेगा, इलिप्टिक बनेगा। लेकिन अगर आपका के बनता है ए ई की आयटा अल्फ़ा, तो आपका क्या बनता है, लोक्सोड्रोमिक। ठीक है, तो आपके पास देखिए के जो है वो ए ई की आयटा अल्फ़ा की फॉर्म में बन रहा है, तो ये हमारे पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन कहेगी, लोक्सोड्रोमिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, प्रूव दैट द रिजल्टेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, कि 2 मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोडक्ट है वो वापस से क्या बने हमारे पास एक